नमस्कार, मैं तारतन सैनी और इस वक्त आप देख रहे हैं शेखावाटी टाइम्स के यूट्यूब और फेसबुक चैनल से। फ़िलहाल हम मौजूद हैं सीकर के कोलेड़ा में, जहां गत 8 दिन पहले एक हादसा हुआ था जिसमें सीकर के कोलेड़ा गांव के रहने वाले मनरूप जो कुएं खोदते समय मिट्टी धंसने से अंदर ही रह गए थे और लगातार सीकर प्रशासन का 7 दिन तक प्रयास जारी था कि उन्हें किसी भी तरीके से बाहर निकाला जाए, लेकिन उनमें ये सफलता नहीं हासिल कर पाए। इसके बावजूद यहाँ सेना की टुकड़ी जो आज 8वें दिन आई है और उनका ऑपरेशन जारी है। अब देखते हैं कि आज सेना के द्वारा किस कार्रवाई करके शव को बाहर निकाल लिया जाता है। इस वक्त समय हो चुका है करीब 10 बज चुके हैं और जो ऑपरेशन है लगातार सेना द्वारा चलाया जा रहा है उसका आज 8वां दिन भी है। सीकर की विभिन्न SDRF, NDRF, आर्मी विभिन्न टीमें आई हुई हैं और प्रशासन के द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन जैसे ही बॉडी हाथ लगती है उसके बाद एक मिट्टी का बड़ा टीला रहता है और प्लान एक बार दोबारा बनाना पड़ता है नया, दोबारा वही प्रयास जारी रहते हैं। और इसी प्रयास को करते हुए आज लगातार 8 दिन हो चुके हैं। प्रशासन भी अन्य को कोशिश से अपना चुका है, नए नए प्लानों पर काम कर रहा है। देखने योग्य ये रहता है कि क्या इतनी बड़ी मशीनरियाँ, इतने बड़े प्लान, इतने बड़े अधिकारी होने के बावजूद भी एक रूपरेखा के हिसाब से अगर कार्य देखा जाए तो लंबा खिंचता चला जा रहा है। यहाँ बात करें तो सीकर के कोलेड़ा की बात है जिनमें जो मनरूप जी हैं, यही हादसा करीब 8 दिन पहले हुआ था और मेरे साथ आप गांव से ही हो क्या? हाँ, यहाँ से। तो ऐसी क्या घटनाएं हुई थी जो 8 दिन पहले जिसको मनरूप जी आज कुछ बताना? साहब देखो, मैं तो आज देखने के लिए आया हूँ, लेकिन आज देखा ना जो बॉडी उस हाथ लग जाती है उसको बांध देते हैं, क्या मालूम क्या है इसी क्या पर करती है, उसको खींचने की तैयारी करते हैं, ऐसा हो जाता है। 5 बार हो चुका है ऐसा। 5 बार हो चुका है। तो 5 बार में जो लगातार कहीं ना कहीं एक बार इन 8 दिनों में बॉडी दिखाई दी है क्या? हाँ, बॉडी दिखाई दी। कितनी बार? 2 बार तो बॉडी दिखाई दी, 2 बार बांध दिया। 2 बार बांध भी चुके हैं। लेकिन ऐसा क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि प्रकृति की देन है, मालूम नहीं है कैसा इसको प्रकृति प्रकोप मानते हैं आप? क्या क्या बताएं इसका, पूरी बॉडी हाथ लग जाती है। यहाँ की बताने में, जो आसपास के गाँवों के लोगों में बताने में आया कि यहाँ की जो मिट्टी है वो कहीं अन्य क्षेत्रों से अलग है थोड़ी। हाँ, मिट्टी है ना, बहुत सॉफ्ट मिट्टी है। हाथ लगाते ही जैसे एक तगारी मिट्टी निकालेंगे 4 तगारी मिट्टी आएगी, इसी तो वापस आ रही है। तो ये बता रहे हैं कि यहाँ जो मिट्टी है वो जैसे ही एक परात बाहर निकाल ली जाती है वो बहुत ही सुविधा और एक संयम से निकाली जाती है। उसी के बाद ये रहता है कि थोड़ी सी निकालने के बाद लास्ट जो उनकी बॉडी है उनके पास थोड़ी सी मिट्टी निकालने के बाद लगातार एक धावा आता है और टूट जाता है। तो क्या लगता है, ऐसा क्या उम्मीद है कि कब तक इनको बाहर निकाल लिया? वो तो अभी ऊपर वाले को मालूम है, हमको तो ऐसा लगता है ऐसे गिरती है ना तो कोई बहुत लपड़े वाली बात है। तो बताएं कि ऐसा लगता है वो तांत्रिक को लाके ऐसा काम करना पड़ेगा। नहीं, इसी ये बता रहे हैं कि गांव वालों का कहना है कि एक 2 या 3 दिन पहले कि आपने देखा होगा मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ गया है कि सीकर के जो ताराचंद जी धायल हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने भी ऐसा ही कुछ बयान दिया था जिसमें बताया था कि कहीं ना कहीं ये एक दिव्य शक्ति का हो सकता है कि बॉडी हाथ आ रही है और उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप इन चीज़ों में विश्वास रखते हैं क्या? ये चीज़ विश्वास तो देखो कभी देखा तो है नहीं। इन ऐसी परिस्थितियों को देखकर आपको भी जैसा फील होता होगा? हाँ, ऐसा देखो बॉडी हाथ लगती है फिर उसको खींचने की तैयारी करते हैं तब ऐसा होता है, तो ऐसा लगता है हो सकता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो गांव वालों हैं उनमें एक स्थिति बनी हुई है कि ये एक दैवीय प्रकोप भी हो सकता है? लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो यहाँ की बताई जा रही कि मिट्टी है वो कुछ इसी तरीके की है कि कुछ निकालने के बाद वापस दे जाती है। और मेरे पीछे देख रहे हैं जो NDRF की टीम है वो भी है, SDRF की टीम है वो भी मौजूद है, यहाँ जो सेना है वो भी है, पूरा सीकर का प्रशासन भी यहाँ है और लगातार 8 दिन से यही प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इस बॉडी को है वो बाहर निकालने का प्रयास भी लगातार करें। दूसरी चीज़ ये है कि सुबह से यही स्थिति बनी हुई है कि कुछ मिट्टी बाहर निकालने के बाद वापस मिट्टी देनी शुरू हो जाती है। तो ये बड़ी एक परेशानी बनी हुई है जो 8 दिन से यही परेशानी है। और ये मशीनें भी देख रहे हैं आप, काफ़ी बड़ी मशीनें हैं जिनके प्रयास जो सेना अपने साथ लेकर आई है। और ये मशीनें बहुत ही एडवांस मशीनें हैं जो
सुरंग वगैरह या टनल बनाने के लिए काम में ली जाती है और ये मशीनें उन सब को बाहर निकालने के लिए भी। पूरा साथ दे रही है। तो एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो यहाँ का सीकर का प्रशासन है 8 दिन से लगा हुआ है, प्रशासन की कहीं ना कहीं चूक हुई है या कोई बनाते समय किसी प्रकार की चूक? इतनी बड़ी मशीनें एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जो कहीं ना कहीं प्रशासन की मिस्टेक हुई है या आपको ऐसा लगता है कि कोई बनाते समय? प्रशासन की कोई मिस्टेक नहीं है। हम तो मेरी ज़िंदगी में पहली बार इतनी बड़ी मशीन देखी। प्रशासन हर चीज़ लाके, जेसीबी है भैया, इतना बड़ा मशीन लाके पहली मेरी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। प्रशासन की कोई गलती नहीं। तो जो यहाँ की मशीनें हैं वो भी जनता के लिए एक अचम अम्बा और कौतूहल का विषय बता रहे हैं। वो बताया कि हमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसी मशीनें देखी हैं जो सेना एक बॉडी को बाहर निकालने के लिए यूज में ले रही हैं और ऐसी ही लगातार हमारी भी कोशिश रहेगी आपको हर अपडेट देते रहें।